इस वक्त मौजूद हूँ मैं थाना सब्जादार में। एक मुलजम जिसने अपने फादर को कत्ल कर दिया। गलत गलत अल्फाज बोलने लग गए, बहुत बुरे अल्फाज बोल रहे थे, गालियां बहुत गंदी दे रहे। मैंने पिस्टल निकाला है, दरवाजे में जगह कम थी, पिस्टल निकाला है। जब उसने ये अल्फाज बोले हैं तो मैंने डराने के लिए उसकी ना उल्टी साइड पे ना फायर किया। इसने अपने सौतेले बाप का मर्डर किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शराजी। या हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं थाना सब्जादार में। एक मुलजम जिसने अपने फादर को कत्ल कर दिया। आए उसी मुलजम की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि उसने अपने फादर को क्यों कत्ल किया, क्या वजह तनाज़ा बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। एहसन, अपने फादर को क्यों कत्ल किया? वो वालदा पे तशद्दुद करते थे और मेरे साथ भी उनका सलूक अच्छा नहीं था। तो आप अपने स्टेप फादर के साथ रहते थे जी शुरू से ही? नहीं, मैं पहले अपने सगे वालिद के पास रहता था और उनसे पहले नानों ने ही हमें संभाला है। तो कितनी देर हुई थी आपकी वालदा ने शादी की? 6-7 साल हो 6-7 साल हुए हैं। कितने बहन भाई थे आप पहले? दो बहन भाई। एक बहन एक भाई जी। तो आपके जो दूसरे फादर हैं वो क्या करते हैं? वो उनका अपना घर का काम है, प्रेस वगैरह चलाते हैं, प्रेस वगैरह पढ़े हैं। तो जब आपकी वालदा ने आपके पिछले वालिद से तलाक ली थी तो आपने उन्हें समझाया नहीं कि ना तलाक ले? मैं काफ़ी छोटा था, मैं जब पैदा हुआ था तब उनकी डिवोर्स हो गई। कितनी एज है आपकी? 17 साल 3 अच्छा, 17 साल के आप हैं। तो किस चीज़ से अपने फादर को कत्ल किया? पिस्टल पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल दोस्त से लिया था। शौक था आपको पिस्टल रखने का? शौक था। और व्हीलिंग भी करते हो? नशा वगैरह, सिगरेट? तो क्या वजह बनी थी उस दिन जब आपने अपने वालिद को कत्ल कर दिया? तो उस दिन मैं घर पे लेटा हुआ था अपनी चारपाई पे और झगड़ा हो रहा था। ये ऊपर बैठ के जो थे ना मित्राई वाले, वो ऊपर बैठ के ना नशा वगैरह करते थे, ड्रिंक भी करते थे और चर्स वगैरह फीम, मतलब कि पहले कम करते थे, अब आगे ज़्यादा करने लग गए। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए थे वालदा को मारते थे, रोज़ आते थे। पहले तो कम मारते थे, हफ्ते में 1-2 दफ़ा मारते थे, तो अब वालदा को रोज़ मारते थे। झगड़ा हो रहा था, मैंने तकरीबन 30 मिनट देखा है, झगड़ा हो रहा था, मैं लेटा था, मैं नहीं गया। जब मैंने देखा कि वालदा को ज़्यादा मारने लग गया तो हीटर पड़ा हुआ था, वो उनके सर में मार रहे थे। तो मैंने जाके मना किया, मैं उनको अंकल बोलता था, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था लेकिन अंकल बोलता था उनसे। तो मैंने बोला कि अंकल वालदा को ना मारें। उनके ना मैंने बाजू से पकड़ के ना छिड़वाया, मैंने कहा वालदा को ना, और उन्होंने मुझे ही पकड़ कर ना गिरेबान पकड़ लिया और मुझे भी बहुत गलत गलत अल्फाज बोलने लग गए, बहुत बुरे अल्फाज बोल रहे थे, गालियाँ बहुत गंदी दे रहे। तो मुझे बोलते कि तुम पिस्टल निकाल, मुझे मार, ये कर। तो तकरीबन घंटा सवा घंटा हमारा झगड़ा होता रहा और ये बाहर चले गए थे। मैं घर में ही था, वालदा को गली में ले गया, गली में जाके मारने लग गया। तो ये गली में जाके मारने लग गया। फिर मैं अंदर था तो मैंने ना पिस्टल गैलरी में रखा हुआ था, पिस्टल मैंने निकाला है। तो पिस्टल मैंने तब चलाया नहीं और मैं पिस्टल लेके बाहर निकल गया। तो देखा वालदा को मारा, वालदा को छोड़ के फिर मेरी तरफ आ गया और मुझे पकड़ के ना ये मोहल्लेदार भी देख रहे थे सब, तो मुझे पकड़ के गली में ही बोल रहा है कि मुझे मार, और मुझे भी मार रहा था। काफ़ी मोहल्लेदार कुछ आए और पिस्टल उस वक्त तुम्हारे साथ लगा हुआ था? पिस्टल मेरे हाथ में, तब भी मैंने नहीं कुछ कहा, मतलब कि पिस्टल हाथ में, वो फिर भी तुम पर तशद्दुद कर रहा और कह रहा है कि मुझे मारो मुझे मारो। ऐसे कर रहा था, कह रहा था कि मुझे मारो और मुझे मार रहा था। लेकिन तब मैं काफ़ी, तब ज़हन नहीं चल रहा था और मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद मोहल्लेदारों ने छुड़ा के मुझे भेज दिया, साथ में गली है, उन्होंने मुझे उधर बिठा दिया और वो घर चला गया और वालदा बाहर गली में बैठ गई थी, दरवाजे के बाहर। ये तो कोई ऐसी बात कत्ल करने वाली है ही नहीं कि आप उसे बाद में, आखिर आप, वो भी आपका फादर था, वालिद था आपका, आपको वो 7 साल से आप लोगों की लुक आफ्टर कर रहा था। मैं 7 साल के उनके पास नहीं रहता, मुझे 7 माह ही हुए थे। तो असल वजह बताएं ना, क्या वजह बनी थी इसको कत्ल करने की? वजह एंड तकरीबन 1.5 घंटा झगड़ा होता था एंड उन्होंने ना काफ़ी वालदा को फिर मारते रहे, लेकिन मैंने उनको जाके देखा और मुझे कहते कि मेरी वालदा प्रेग्नेंट थी। तो वो ना ऐसे ही बोल रहे थे कि तेरी
सिस्टर को भी मैं ऐसे कर दूंगा तेरी वालदा जैसे, और बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा, आपको वो ये कहने लगा था आपका स्टेप फादर के जैसे तेरी वालदा प्रेग्नेंट है मैं तेरी बहन को भी प्रेग्नेंट कर दूंगा? जी, ऐसे कुछ अल्फाज बहुत, और जो मतलब कि मर गए थे उनको भी गालियां दे रहा था, जो मतलब मेरी नानों को भी कि तुम्हारी माँ की माँ के साथ भी ऐसा करूं कब्रिस्तान जाकर, मतलब बहुत गलत अल्फाज बोल रहा था, और एंड कर दिया था उसने भी। लेकिन फिर भी मैंने, जब मैं गया हूँ तो वालदा को उसने उठा के फिर नीचे मारा एंड पे, और वालदा फिर अंदर गई है, तो मैं दरवाज़ा था, दरवाजे के मैं अंदर खड़ा था, मैं बाहर था, और मैंने पिस्टल निकाला है, दरवाजे में जगह कम थी, पिस्टल निकाला है, जब उसने ये अल्फाज बोले हैं तो मैंने डराने के लिए उसकी ना उल्टी साइड पे ना फायर किया है, तो वो फिर मुझे मारने को आ रहा था। वो ना थोड़ा सा दूर था, लेकिन जब मेरी तरफ आया तो गोली उसको एक लग गई थी। तो तब मैं, पता नहीं, मतलब कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ, तो मौके से मैं भाग गया था। और जो उनके भाई थे जो कत्ल हुए हैं, उनके भाई थे, वो आए, उन्होंने वालदा को फिर उधर मारा, लटा के ऊपर बाजुओं से, मतलब कि टांगे मारी उसके भाइयों ने। तो मैं तो चला गया था, और फिर वालदा को उन्होंने नामजदा करवा दिया साथ के, ये भी साथ है कत्ल करवाने में, और काफ़ी उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ। तो ये जो अभी आपकी वालदा ने शादी की थी इसमें से आपके कितने बहन भाई हैं? एक सिस्टर थी, एक बहन थी छोटी, 5 साल की। तो अब आपकी वालदा फिर प्रेग्नेंट है? जी, वो कौन सा मंथ लगा? पता नहीं। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद ये है कि वो उसने आपकी वालदा प्रेग्नेंट थी, उन्हें मारा, और वो अक्सर बेशतर मारता था, तो आपको इश्तियाल आया, तो उस गुस्से में रिएक्ट में आपने उसको कत्ल कर दिया? जी, मैंने कत्ल करने का सोचा नहीं था, लेकिन उसकी लग गई गोली उसको, लेकिन वो एक गोली से मर गया? जी, एक गोली से। और तो क्या आपकी वालदा ने आपको कहा था कभी भी कि इसको कत्ल कर दो या ये वो? वालदा तो बोलती थी कि हमारा आपस का मामला बेटा, तुम ना बोला करो। मैंने कहा मामा आप झगड़ते हो तो आपस में रखा करो, लेकिन जो नानों को, सिस्टर को, उनका तो कोई है ही नहीं आपके साथ लेन देन, तो उनको क्यों गालियाँ देता है? बस इस चीज़ से मामा को बोला, लेकिन मामा बोलती थी कि बेटा आपने नहीं कुछ बोलना, मुझे मारता है जो भी है। मैं कहा मामा मुझसे मैंने उनको भी बैठ के 3-4 दफ़ा समझाया। आज से कोई 1-1.5 साल पहले मैंने बोला कि वसीम अंकल आप मामा को ना मारा करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता। उनको काफ़ी दफ़ा कहा था, तो वो लेकिन नहीं सुनते थे। तो वो वैसे भी, और नशे के अलावा भी ना, वो बहुत बुरे अल्फाज गालियाँ मामा को देते थे, नशे के अलावा भी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुल्ज़म की गुफ्तगू सुनी, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है आप सबके लिए कि आप जब आपस की लड़ाई में बच्चों की मौजूदगी में अलहदगियाँ करते हैं, शादियाँ तोड़ देते हैं, तो उससे रिएक्ट ये आता है कि आपके बच्चों पर ये असर पड़ता है कि आपके बच्चे, अगर वालदा छोड़ती है तो वालिद के बच्चे होते हैं तो वालदा एडजस्ट नहीं कर पाती, अगर औरत के बच्चे होते हैं तो वो मर्द एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इस तरह के हालात के लिए आपको अपने मियाँ बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आइए मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नबी बख्श भट्ट साहब से बात करवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्ज़ादार नबी बख्श भट्ट साहब हैं मौजूद। आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये इस मुल्ज़म को कितनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ और कैसे गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। कैसे आपने इस 302 के मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया सर? जी ये क्योंकि 23/10/2023 का वाक़या कि इसने अपने सौतेले बाप का मर्डर किया। वजह घरेलू इनकी चीज़ लड़ाई झगड़ा, वालदा के साथ, सौतेला बाप था इसका, इस वजह से कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से इसने मर्डर किया। अब मर्डर करने के बाद ये फौरी तौर पे यहाँ से एक स्लिप हो गया। हमने फिर इसके मोबाइल नंबर हासिल किया, उसकी सीडीआरें हासिल की, उसकी लोकेशनें ली। फिर इसकी जो बी पार्टियाँ थी, जो हमारा तरीकाकार है टेक्निकली, ये इसके दाद का चूंग साइड पे रहता था, तो इससे उन्होंने रब्ता किया, रब्ता करके ये आगे निकलना चाहता था। जब ये न्याजी अड्डे के पहुंचा वहाँ पे, तो ये बस में बैठने वाला था, तो टीम हमारी लगी हुई थी शक्ल, क्योंकि तस्वीर वगैरह भी मौजूद थी, मदई वगैरह लोग भी साथ थे, तो इसको हमने वहाँ पे पकड़ा। पकड़ने के साथ ही इससे पूछा कि वो वेपन किधर है, तो ये इसी ने उसी एरिया में जाते जाते किसी वीरान घर के छत पे फेंक दिया था। वो पिस्टल भी हमने इससे रिकवर किया। इस तरह ये गिरफ्तार हुआ। तो अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपका मुकम्मल हो चुका है, ये जेल जाने के प्रोसेस? ये दौरान तफ्तीश मुलज़म गुनाहगार है, इसने एक फायर मारा है, तो इसके सौतेले बाप वसीम को लगा, जिसकी डेथ हो गई,
और उसमें उन्होंने नामजद किया था इसकी वालदा को भी, तो ललकारे में शो करके, लेकिन वो उसका दौरान इंटेरोगेशन वो बेगुनाह थी, उसको हमने रिलीज़ किया और इसको हमने गिरफ्तार करके रिमांड हासिल करके इससे असला रिकवर कर दिया। आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा, वंस अगेन आपको बताने लगे कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अपनी घरेलू नचाकी में आप लोग अनजाने में एक दूसरे से सेपरेशन तो कर लेते हैं और औलाद का ख्याल नहीं रखते, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जब भी अलहदगी इख्तियार करें अपने बच्चों के लिए, कम से कम जो है ना नाराज़गियों को इग्नोर कर दिया करें। हमें दी इजाज़त, देखते रहिए ARS पाकिस्तान।